नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी पर पेशाब करने के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। बुधवार को जहां आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, तो वहीं रात को कांग्रेस के नेता पीड़ित के घर धरने पर बैठ गए और वो आरोपी का घर पूरी तरह से तोड़ने की मांग कर रहे हैं। सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला और पार्टी के अन्य नेता भी पीड़ित के घर पहुंच गए। दोनों ही दलों के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुरुवार को भोपाल में सीएम हाउस में पीड़ित और उसके परिवार से मिलेंगे। और इससे पहले आरोपी भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर एनएसए लगाया गया। प्रवेश पर नशे की हालत में युवक से अभद्रता करने का आरोप है। बुधवार शाम कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ता कुबरी से सटे पीड़ित के गांव में उसके घर पहुंचे। वो देर रात तक वहीं धरना देते रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम यहां धरना देने के लिए पहले से मौजूद हैं, तो भाजपा के लोगों को यहां नहीं आना चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि आरोपी का घर अधूरा गिराया गया है, उसे पूरी तरह से गिराया जाए। पेशाब कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, एनएसए लगा दिया गया है, बुलडोजर भी चला दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। मामा जी का संदेश साफ है, इसीलिए गलत मंशा वालों मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना। तो पीड़ित के घर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, लेकिन एमपी में इस घिनौनी हरकत के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों के बाद अब जो सियासत है वो गरमाने लगी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। बीजेपी की तरफ से इस पर सफाई दी जा रही है और कांग्रेस की तरफ से इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। लगातार इस पर घमासान मचा हुआ है। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आदिवासियों पर ही इस तरह की जो बातें, जो घटनाएं सामने आती हैं, आदिवासियों के साथ ही क्यों ऐसा किया जाता है। आदिवासियों को लेकर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। बाद में भाजपा इसे कवर अप करने के लिए कई तरीके की नौटंकीबाजी करती है। लगातार बसपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो अब मध्य प्रदेश से दो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। एक सीधी से वीडियो सामने आया जिसमें आपने घिनौना कृत्य होते हुए देखा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से इस तरीके की घिनौनी हरकत की गई है, आदिवासियों का अपमान किया गया है। आने वाले वक्त में जनता इसका जवाब देगी। क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? लगातार कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो अपमान किया गया, इसके दाग धुल पाएंगे। पैर पखारने से, पैर धुलने से क्या जो अपमान आदिवासियों का किया जा रहा है उसे साफ किया जा सकता है, उसके दाग धुले जा सकते हैं। लगातार इस पर बातचीत हो रही है। लगातार इसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस पर सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर जिस हिसाब से ये पूरी घटना सामने आई है, उसके बाद बीजेपी सरकार क्या कुछ इस पर कर रही है। लगातार इसे साजिश बताया जा रहा है। तमाम तरीके के सवाल इस पर उठ रहे हैं। सोशल मीडिया को में लेकर इस तरीके की तस्वीरों का खंडन किया जा रहा है। आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। साथ ही साथ 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव भी पास है। ऐसे में इसे स्वार्थ की चुनावी राजनीति कहा जा रहा है।
तो चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ दीप्ति सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अरुणेश जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, लगातार अब इस बात को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार इस बात को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और मांग की जा रही है कि पूरी तरह से इस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। आप इस पूरे जो ये घटना सामने आई, तस्वीरें सामने आई, वीडियो मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? ये एक चुनावी स्टंट है? अरुणेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अरुणेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपना एक बार नेटवर्क, हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज। जी जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी के नेता होने के साथ साथ मैं एक आम इंसान भी हूँ और आप भी एक आम इंसान हैं, और हम लोग किस 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम राजनीति को एक तरफ रख देते हैं। हम बात कर रहे हैं साहब नई टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं विश्व को 5वीं अर्थ शक्ति बनाने की, हम बात कर रहे हैं कि साहब भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन हमारे भारत में अभी भी जो जातीय एक जो भेदभाव है हमारे समाज में, इसको वक्ता जी ना तो आप नकार सकती हैं, ना मैं नकार सकता हूं, ना हमारे बीजेपी के साथी नकार सकते हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है, हमारे हो सकता है बीजेपी के साथी ये कहे कि साहब इसका सारा ठीकरा आपके ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है, बीजेपी के ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है। तो देखिए, जब भी देश में कोई अच्छी चीज हुई है 2014 के बाद से, चाहे कोविड के टाइम पे डॉक्टरों ने मेहनत की हो तो वो क्रेडिट भी मोदी जी ने लिया, हमारे खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लाते हैं तो वो क्रेडिट भी मोदी जी को दिया जाता है, हमारे देश में साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा काम होता है तो वो काम भी वो क्रेडिट भी सारा का सारा मोदी जी को दिया जाता है। तो जब सारे अच्छे कामों का श्रेय प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है और हमारे समाज में इस तरह की जो घटना हो रही है, तो इसका ठीकरा अब आप बताइए किसके सर पे फूटेगा? इसके जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री जी होंगे। और वक्ता जी, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की ही हम बात करें तो आदिवासियों के घर भी उजाड़े गए, जिसमें हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी 3 दिन 4 दिन उन्होंने धरना भी दिया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अगर कोई बच्चा, दलित बच्चा घड़े से पानी पी लेता है तो टीचर उसकी पीट के हत्या कर देता है। और वो स्कूल कौन सा है? वो आरएसएस द्वारा चलाए गए सरस्वती शिशु मंदिर है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे अगर कोई दलित अपना खेत, खुद से पहले सवर्ण जो जाति के जो लोग हैं, जो इस तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, उनसे पहले अपना खेत काट लेते हैं तो उनको बांध के उनकी मूंछ उखाड़ दी जाती है और उनको पेशाब पिलाया जाता है। ये घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई है, आप लोगों ने इसको कवर भी किया है। दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। कर्नाटक की घटना है ये, एक दलित मंदिर में गया तो उसके ऊपर जो है 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया कि आप पूरे मंदिर को जो है पेंट करवाओ क्योंकि मंदिर अपवित्र हो गया। तो जब तक हम इस विषय पे काम नहीं करेंगे, जो सामाजिक द्वेष भावना पे काम नहीं करेंगे, ये सबसे गंभीर विषय है। ये विषय हमारे समाज में एक बीमारी की तरह फैल चुका है, तो इस पे सरकार को काम करना होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने जो स्टंट किया है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो पिछड़ी जाति से आते हैं। इस काम को भी जो अभियुक्त था, जिस व्यक्ति ने इस तरह की घृणित हरकत की थी, उसी को माफी मांगनी चाहिए थी। और जबकि उस व्यक्ति को देखिए, उसके अंदर कोई भी शर्म का भाव नहीं है। जब उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो वो सीना तान के जा रहा था। उसने अभी तक कोई लिखित माफीनामा नहीं दिया है, ना उसे इस चीज का कोई अफसोस हो रहा है।
तो जब तक हम समस्या को जड़ से खत्म नहीं करेंगे, इस तरह की लीपापोती करने से वक्ता जी ना तो समाज का भला होना है, ना हमारे देश का भला होना है। बिल्कुल अरुणेश जी, हमारे साथ विजय खेरा जी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, दीप्ति सिंह भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विजय खेरा जी, आप सुन रहे हैं कि अरुणेश जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो द्वेष भावना है समाज के अंदर, जो भेदभाव किया जा रहा है, जाति को लेकर जिस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे बदलने की जरूरत है। ये तो बात की बात है। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि ये प्रवेश शुक्ला का बीजेपी से क्या लेना देना है, सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लेटर डाला गया है कि वो उपाध्यक्ष हैं सीधी जिले से और साथ ही साथ वो विधायक के प्रतिनिधि भी हैं। कार्रवाई हो रही है तो जाहिर तौर पर ये कहा जाएगा कि वो बीजेपी से उनका लेना देना है, वरना कार्रवाई कुछ शायद ना की जाती। तो यही बताइए सबसे पहले कि आखिर बीजेपी से प्रवेश शुक्ला का क्या कुछ लेना देना है, कौन है वो? लेना देना हो या न हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी हो, चाहे उसके ऊपर एक्शन होगा। गलती की है, एक्शन हो गया है, पुलिस भी पहुंच गई है, बुलडोजर भी हो गया है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लग गया है। जितना कुछ हो सकता है वो सारे कानून के प्रावधान है, सारे के सारे उसके ऊपर लग चुके हैं। नहीं ठीक है। क्या था वो इसलिए नहीं कि इस जाति का है इसलिए कोई किया है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति देख के नहीं हुआ है, वो अलग चीज होती है जो घटना होती है। वो शराब के नशे में ये भी बताया गया, जो भी है खैर फिलहाल उसको तो सजा मिलनी है। लेकिन जो ये कहना कि साहब वो तो जाति देख के कर दिया, वो फलाना था, विधायक का प्रतिनिधि नहीं था, विधायक ने कैटेगरिकली रिड्यूस कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, पदाधिकारी भी है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कानून की प्रक्रिया सबके लिए बराबर है, चाहे बीजेपी का कोई हो। ये पहले ही भारतीय जनता पार्टी की नीति में है और इसकी जो सबसे बड़ी समिति है उसमें तय हो चुका है कि चाहे कोई भी पदाधिकारी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हर चीज होगी कानून के अंतर्गत ही। विजय खेरा जी, लगातार इस बात को लेकर सवाल सब लगाई गई है। बिल्कुल, लेकिन ये बार बार आरोप लग रहा है विजय खेरा जी कि चुनाव पास हैं, 2023 के चुनाव पास हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव पास हैं और स्वार्थ की राजनीति की जा रही है। यहाँ पर आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, लगातार आरोप यही है। नहीं, ये तो इनके आरोप अलग होंगे। हम तो आदिवासी महिला को हमने तो राष्ट्रपति बना दिया है, तो पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं, कौन सी राजनीति करते हैं। इन चीजों से लाभ नहीं होगा। जाति डिवाइड करो, धर्म डिवाइड करो, फिर ट्राइबल्स के लिए नॉन ट्राइबल्स डिवाइड करो, ये सब काम आपका गंदा पानी बंद हो चुका है। नहीं सर, इनको समझना पड़ेगा कि आपको नए हिसाब से, नए भारत के हिसाब से, लोगों की जागरूकता के हिसाब से राजनीति करनी होगी। ये चीजें आपकी पुरानी पड़ चुकी हैं। खूब आपने डिवाइड किया, धर्म पे नहीं कर पाए डिवाइड, फिर मोदी जीत के आ गए। आपने खूब किया ट्राइबल नॉन ट्राइबल, फिर जीत के आ गए। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति बनाया और ट्राइबल का राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह दे रहे हैं, वो तो हर एक को तो हमारा हिस्सा है, अभिन्न अंग है देश के भी और समाज के भी। आदिवासी को आदिवासी की हैसियत से या निजी दृष्टि से आप लोग देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी न सोच सकती है, न उसकी कल्पना से परे है। जो चार्जेस आप लगा रहे हैं, ये चार्जेस भयानक रूप से झूठे और राजनीति से प्रायोजित हैं, प्रेरित हैं और इससे आपको बचना चाहिए। इस तरह के लड़ना है तो आप लड़िए ना, सामाजिक दृष्टि से लड़िए, कमियों से लड़िए। सरकार में बहुत सी कमियां होंगी, ढूंढिए उनको, उनके लिए लड़िए। जिसने पेशाब कर दी उसने उसको सजा मिल गई, सजा मिलेगी। अब आप उसको राजनीतिक ढंग देना चाहेंगे, जनता नहीं उसको सुनेगी, ना समझेगी, ना आपकी बात समझती है। आज तक पिछले 10 साल से जिस तरह की घटिया राजनीति आप लोग कर रहे हैं उसकी सजा आपको खूब मिल रही है। अब सुधरिए कम से कम। ठीक है, ये मैं आपसे अरुणेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ अपने साथी से कि आपने कोई एहसान नहीं किया है आदिवासी राष्ट्रपति बना के, आपने दलित राष्ट्रपति बना के कोई एहसान नहीं किया। ये सब आपका चुनावी स्टंट था। आपने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए एक संसद में विधेयक भी पास करने वाले हैं आप लोग। उस पर भी बात कीजिए ना, उस पर आप लोग बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी बात खुलेंगी विजय भाई साहब, सारी बात खुलेंगी, लेकिन आपको जानकारी होगी कि नीट में पिछड़े जातियों का अभी तक
तो नहीं किया गया है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जो है वो पिछड़ जाति से आते हैं, जबकि EWS का आरक्षण लागू कर दिया गया है। ये भेदभाव जाति में तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग कभी भी जाति को तोड़ने का काम नहीं करते। हम लोग हमेशा आरक्षण को और दलित शोषित खड़ों को। ठीक है अरुणेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दीप्ति जी, ये जो घटना सामने आई है, ये जो कृत्य देखने को मिला है, इसे आप किस हिसाब से डिस्क्राइब करेंगी? क्या कहेंगी, क्या कहना चाहती हैं कि ये मानसिकता है, इसे ये कह सकते हैं कि ये इस तरह की मानसिकता को दिखाता है, इसे बदला नहीं जा सकता है? हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, चांद तक पहुंच रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और ऐसे में जब ये घटना सामने आती है, ऐसे कृत्य सामने आते हैं, तो समाज की मानसिकता सबसे पहले देखने को मिलती है। जी जी, देखिए ये मैं नहीं कहूँगी, इसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते, ये विकृत मानसिकता का प्रतीक है। क्योंकि ऐसे देखिए बहुत ही इक्के दुक्के ऐसे कोई एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जब ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। नॉर्मली ये होता नहीं, तो मैं इसको विकृत मानसिकता ही कहूंगी। क्योंकि कोई व्यक्ति, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसके घर में उनके घर वालों ने किस तरीके से मतलब अपने नौकर चाकर से या अपने जो नीचे के उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कोई बच्चा धीरे धीरे ही ये सारी चीजें अडॉप्ट करता है और उसके बाद कहीं जाकर वो एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो आज के तरीके से, जिसको हम लोग आज देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल बन जाता है। एक बैड पिक्चर लेकर, ऐसे कहते हैं कि एक ऐसे लोगों को दिखकर या सुनकर लोगों को डर लगता है, घृणा होती है कि मतलब हमारे यहाँ आज भी आजादी के 70 साल के बाद, जबकि हमारे संविधान में बहुत स्पेशल क्लॉज लिखा था और स्पेशलता का कानून कि कोई भी व्यक्ति क्लास या रंग के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी तरीके का उसके साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। उसके बावजूद 75 साल के बावजूद अगर हम वहीं पे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक आधा फैमिली ऐसी है जो इस तरीके का काम या अपने यहाँ इस तरीके के रीति रिवाज को चलाए रखा है और जिसके वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि इस पे कानून भी है। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ये सारी चीजें लिखी हैं तो मतलब ये पहले भी होता था और यही वजह है कि इसको जगह दी गई है, आज भी इसके बारे में बात की जा रही है। तो मुझे लगता है इस पर स्ट्रॉन्ग कानून भी है, एट्रोसिटी का कानून है भेदभाव का, उसमें भी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होती है अगर इस तरीके का कोई काम कोई व्यक्ति करता है और ये प्रूवन है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर जो अभी इस पे शायद अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है या जबकि मुझे सुनने में आया था यूपी वाले जो केस जी, आप हमारे साथ बनी रही है, विजय खेरा जी भी और अरुणेश यादव, आप सभी हमारे साथ चर्चा। एमपी में जो घिनौनी घटना सामने आई है, घिनौनी हरकत की गई है, उस पर जो सियासत हो रही है राजनीतिक दलों की, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, सबसे पहले अब आप ये बता दीजिए कि ये चुनावी रणनीतियों का जो ये रणनीति बनाई गई है, आदिवासियों के इर्द गिर्द ये पूरी घूम रही है, इस तरीके से अपमान किया जाना, बाद में मुख्यमंत्री द्वारा उसे बुलाया जाना, पैर पखारा जाना, सुदामा कहना, तो क्या मुख्यमंत्री खुद को कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरीके की जो राजनीति, इस तरीके की जो घटनाएं सामने आएंगी, जनता स्वीकार करेगी? देखिए, कृष्ण और सुदामा का सवाल नहीं है। जिस तरह से 50-60 साल में उन लोगों के साथ अन्याय हुए हैं, उनको उनका अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, उनको अभी भी समाज में वो जगह जो मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने खुद पैर छू के दलितों के प्रयागराज में ये संदेश दिया था, जिन्होंने उस समय सफाई की है, हम उनके पैर धो रहे हैं। ये इतना बड़ा उन्होंने उदाहरण पेश किया था कि महात्मा गांधी जी के बाद शायद ये दूसरा उदाहरण होगा इस देश के अंदर जो एक संदेश देना चाहता था, जो लोग ये भावना रखते उस भावना से हटे और एक प्रधानमंत्री उनके पैर धो रहा है। ये बात उन्होंने अपना मनसा पहले ही जाहिर कर दी थी। और ये सिर्फ महात्मा गांधी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जब हरिजन बस्तियों में झाड़ू लगाने गए थे खुद, और उनके सारे कांग्रेसी गए थे। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई बात घटना होती है और उस पर मुख्यमंत्री अपनी मनसा जाहिर करता है, अपनी इच्छा बताता है, वो क्या चाहता है, अपनी सोच बताता है, इसमें भी ऐतराज सर नहीं। विजय खेरा जी, 600 किलोमीटर दूर से पीड़ित को मुख्यमंत्री आवास बुलाना, यहाँ पर उसके पैर पखारना, शॉल उड़ाना, भोजन करना उसके साथ, मुख्यमंत्री साहब ये उसके घर जाकर भी कर सकते थे। लाइट एक्शन कैमरा के सामने सो सॉरी नहीं, देखिए क्या कर सकते थे इसका तो कोई एंड नहीं है। क्या कर सकते थे, अब ये घर भी जा सकते, वहाँ 1 आध महीने उसके घर गांव में रह भी सकते थे, हो सकता है 1 आध साल रह जाते वहाँ, तो तसल्ली हो जाती इन लोगों की, भाई साल भर तो रहे कम से कम। ये तो इसका तो कोई एंड नहीं है।
उन्होंने जो उचित था वो सारा किया है। एक मुख्यमंत्री से जितना हो सकता है साधन से वो सब किया गया है। एक्शन में कमी, अरुणेश जी, ना उसकी इज्जत में कमी। जी मैं अपने भाई से ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी दलितों के पैर छू रहे हैं, आदिवासियों के पैर धो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मणिपुर में भी आदिवासी है जो विस्थापित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस पे कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उस पे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आदिवासियों के जो विशेषाधिकार है जमीन को लेके उनको छीना जा रहा है, उस पे कुछ नहीं बोल। ये दिखावे की राजनीति छोड़ दीजिए सर, दिखावे की राजनीति छोड़ दीजिए, लाइट कैमरा एक्शन छोड़ दीजिए, जनता सब समझती है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम छोड़ दीजिए सर। बिल्कुल सर्वस्वीकृत है कि दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों के साथ आपने जो अन्याय किया है। बैठ जाते हैं जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है, आप भी वहाँ धरना देते हुए नजर आते हैं, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, फिर चाहे किसी और राज्य का मामला हो। देखिए विपक्ष का क्या काम होता है, विपक्ष का काम है अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो उसको सरकार के संज्ञान में लाना। अगर हम लोग संज्ञान में न लाते तो अभी तक तो बीजेपी के हमारे साथी मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसी कोई घटना हुई है। भाई बीजेपी के लोगों को तो सब चीजें बिल्कुल दिखानी पड़ती हैं, बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी करके पूरा मीडिया में उसको वायरल कराना पड़ता है, तब बीजेपी के लोग सुध लेते हैं। और उसको भी देख लीजिए, इस घटना को भी चुनावी स्टंट बना के शिवराज जी ने कैश करने की कोशिश की है। लेकिन साहब जनता नहीं समझ रही है क्या इन चीजों को, कि आप किस तरीके से आदिवासियों के, दलितों के और पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। पिछड़ों का जो 27% आरक्षण हमने लगाया था मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने, उस आरक्षण को आपने वापस करवा दिया। और जो नीट के जो पद है, मैं फिर आ रहा हूँ उसी बात पे, उस पे बात नहीं हो रही है। 2 साल हो गए उन पदों को नहीं, उन पे बात चर्चा नहीं की जा रही है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि हम पिछड़ों के हितैषी है, हम आदिवासियों के हितैषी है, हमने पैर छू लिए हैं, हमने साबुन को सर माथे पे बिठा लिया है। लेकिन संविधान के तहत क्या हम उन्हें मौलिक अधिकार दे रहे हैं? आप इस पूरे मामले को एक रणनीति के तौर पर देख रही हैं? नहीं सुन सकता, मैं तो उत्तर देकर रहूंगा। ये मेरे ऊपर प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है। लगातार 5-7 मिनट से लेक्चर पहले चले जा रहे हैं। दीप्ति जी हमारे साथ मौजूद नहीं, लेक्चर नहीं है, लेकिन फिलहाल की हकीकत है। लेक्चर तो आप दे रहे हैं भाई साहब, लेक्चर आप दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पैर छू रहे हैं, मुख्यमंत्री जी शॉल उड़ा रहे हैं। ये लेक्चर नहीं है, चुनावी स्टंट नहीं है, तो क्या है? मैं तो दलितों, शोषितों, वंचितों की पीड़ा बता रहा हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दीप्ति जी हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लगातार अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति हो रही है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री साहब पैर पखारने का जो कार्यक्रम है वो भी साफ साफ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव, 2023 के चुनाव लगातार पास आ चुके हैं। ऐसे में जो पार्टियां हैं, विपक्ष की हो, सत्ता पक्ष की हो, लगातार मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।